अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा में अपनों से इतर औरों को पदों के लिए योग्य नहीं समझा जाता। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा में ऊपर से नीचे तक सभी प्रमुख पदों पर अपने ही लोग बैठाए गए हैं। अखिलेश ने यह भी कहा कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखधंधे का सबसे बड़ा रास्ता बनने जा रहा है और इसके निर्माण में महाभ्रष्टाचार हो रहा है। बिजली चोरी को रोकने के लिए केस्को ने सख्त कदम उठाया है। विभाग अब पुराने और खराब बिजली मीटरों को तोड़कर नीलाम करेगा। प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में केस्को में खराब मीटर एकत्र हो जाते हैं। पहले इन मीटरों को खोलकर कबाड़ के रूप में नीलाम किया जाता था। 2 वर्ष पूर्व पुराने मीटरों के दुरुपयोग का मामला पकड़ में आने के बाद इन्हें तोड़कर बेचने का फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 57 जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय बनाए जाएंगे। इन स्कूलों में प्री प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई होगी और करीब 3000 विद्यार्थियों के पढ़ने की व्यवस्था की जाएगी। विद्यालयों के भूकंपरोधी भवन बनाए जाएंगे और अत्याधुनिक शिक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। पीएम आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास प्लस 2024 का सर्वे शीघ्र प्रारंभ होगा। सर्वे से पूर्व अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सर्वे के दौरान कोई भी पात्र लाभार्थी छूटने न पाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। सर्वे से पूर्व प्रत्येक ग्राम पंचायत में बैठकें कर एवं अन्य माध्यमों से आमजन में इसका व्यापक प्रचार प्रसार होगा। वाराणसी आजमगढ़ एनएच पर यातायात अब और भी सुगम होगा। चोलापुर के आगे डेरही गांव में दूसरा टोल प्लाजा शुरू हो गया है। इससे पहले आजमगढ़ के कोटिला गांव में टोल 1.5 साल पहले ही चालू हुआ। पूर्वांचल में करीब 12,000 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं। 2022 में करीब 5,600 करोड़ की लागत से सड़क चौड़ी की गई है। गाजियाबाद मास्टर प्लान 2031 लागू होने के साथ आवासीय, व्यावसायिक, ट्रांसपोर्टनगर, मनोरंजन के साथ ही लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जाएंगे। यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए डासना और फतेहाबाद, निठोरा, लोनी में 100 एकड़ के लॉजिस्टिक्स पार्क प्रस्तावित हैं। इसके अलावा एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के अलावा टीला मोड़, फर्रुखनगर रोड और मोटा व भोजपुर में ट्रक पार्किंग प्रस्तावित है। पीएम आवास योजना न्यू गाइडलाइंस। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता शर्तों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब बाइक, मोबाइल और फ्रिज होने पर भी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवास योजना के लिए अब अधिकतम आयु सीमा भी बढ़ाई गई है। इस योजना के तहत अब 15,000 रुपए मासिक कमाने वाले भी आवास पाने के हकदार होंगे। राहुल गांधी के कश्मीर में दिए गए विवादित बयान से हिंदू महासभा में आक्रोश भरा हुआ है। महासभा ने राहुल गांधी के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने कश्मीर के एलजी को राजा बताया और वहां की संपत्ति छीनकर बाहरियों को देने की बात कही। यह बयान असंवैधानिक है। महाकुंभ के पहले एयरपोर्ट रोड को शहर की सबसे आकर्षक और चुनिंदा सड़कों के रूप में विकसित किया जाएगा। इस कार्य को करने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड को दिया गया है। लगभग 11 किलोमीटर की दूरी में पड़ने वाले 6 चौराहों में से एक चौराहे पर हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा लगाई जाएगी। चंदपा के कपूरा चौराहे पर रोडवेज की जनरथ बस ने मैक्स पिकअप में टक्कर मार दी। हादसे में मैक्स और बस में सवार 15 लोगों की मौत की सूचना मिली है, जबकि 15 से अधिक घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। मौके पर डीएम आशीष कुमार और एसपी निपुण अग्रवाल पहुंचे। अधिकारियों ने हादसे के बारे में जानकारी ली।
लखनऊ के आदर्श ढाबे पर हुई मारपीट, बमबाजी और फायरिंग के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हमलावरों में बाराबंकी के एक विधायक के भाई के शामिल होने की आशंका है, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर हमलावरों की तलाश कर रही है। टीबी ट्रीटमेंट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीपी) के तहत बहुऔषधि प्रतिरोधी तपेदिक (MDR-TB) के लिए एक नई उपचार (BPLM) पद्धति को शुरू करने को मंजूरी दे दी है। यह पद्धति अत्यधिक प्रभावी है और इससे MDR-TB का उपचार कम समय में संभव है। इस उपचार में प्रीटोमानिड नामक एक नई टीबी रोधी दवा को शामिल किया गया है। महाराष्ट्र स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुख्यालय में बुल की मशहूर प्रतिमा का अनावरण शुक्रवार को किया गया। राज्यपाल श्री CP राधाकृष्णन ने बुल के साथ NSI की खास यात्रा पर आधारित द जर्नी ऑफ एम्पावरिंग 1.4 बिलियन ड्रीम्स नामक स्मारक कॉफी टेबल बुक भी लॉन्च की। उन्होंने कहा कि NSI की भूमिका के बिना कोई विकसित भारत नहीं है। उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल हादसे से सबक लेते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय टनल निर्माण की परियोजनाओं को लेकर सतर्क हो गया है। विशेषज्ञ पैनल गठित कर राज्यों और NHAI तथा NHIDCL जैसी अपनी एजेंसियों से कहा गया है कि 1.5 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाली टनल निर्माण परियोजनाओं का प्रस्ताव पैनल को भेजना होगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस का पालन भी सुनिश्चित कराए जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी-कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने घोष पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की जांच CBI को सौंप दी थी। दुष्कर्म एवं हत्या से जुड़े स्वत संज्ञान मामले में सुप्रीम कोर्ट 9 सितंबर को सुनवाई करेगा। केरल के भरतपुझा नदी पर बनने जा रहे तिरुवनायाथवनूर पुल के निर्माण के खिलाफ ई श्रीधरन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। भारत के मेट्रो मैन कहे जाने वाले श्रीधरन ने पुल के निर्माण का विरोध करते हुए कहा है कि इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होंगी। उनकी जनहित याचिका पर कोर्ट ने केरल सरकार से जवाब मांगा है। इस बीच पुल का निर्माण रविवार को शुरू होने वाला है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर अजब प्रेम की गजब कहानी का एक मामला सामने आया है। पाकिस्तान से एक प्रेमी भागकर राजस्थान पहुंच गया। BSF और स्थानीय पुलिस ने पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। शख्स प्रेमिका के परिजनों से घबराकर बॉर्डर क्रॉस कर गया और भारत आ गया था। विनेश फोगाट कई दिनों से लगाई जा रही अटकलों के बाद आखिरकार शुक्रवार को विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर ही दिया। कांग्रेस में शामिल होने से पहले विनेश ने अपनी रेलवे की नौकरी से इस्तीफा भी दिया। जानिए रेलवे में वह किस पोस्ट पर थीं और उन्हें सैलरी कितनी मिलती थी। जॉइंट थिएटर कमांड्स। चीन पाकिस्तान की नापाक चाल से निपटने के लिए भारतीय सेना यानी वायुसेना, थल सेना और नौसेना एक साथ मिलकर सरहद की निगरानी करेगी। थिएटर कमांड का मतलब है कि किसी भी सीमा पर जमीन से लेकर आसमान तक सारे फैसले एक ही कमांडर लेंगे, यानी थल, वायु और नौसेना के लिए एक ही कमांडर होगा। जानकारी के मुताबिक देश में 3 कमान बनाए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू रेलवे के पुल पर खड़े होकर बाढ़ का मुआयना कर रहे थे। इस दौरान उनके करीब से एक तेज रफ्तार ट्रेन गुजर गई। रेलवे के पुल पर सीएम के अलावा उनकी सुरक्षा में तैनात जवान और प्रशासनिक अमला मौजूद था। गनीमत रही कि इस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। यह वाकया विजयवाड़ा जिले का है। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। फिल्म इमरजेंसी
की रिलीज डेट टलने की वजह से फिलहाल एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत का नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर अभिनेत्री एक बार फिर से विवादों में आ गई हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वह बचपन से ही जिद्दी रही हैं? आइए कंगना को थोड़े और करीब से जानते हैं। दीपिका पादुकोण के मां बनने का इंतजार जितनी बेताबी से उनके परिवार वाले कर रहे हैं, उतना ही उनके फैंस को भी है। एक्ट्रेस भी अपने प्रेगनेंसी पीरियड के खूबसूरत फेज को खूब एंजॉय कर रही हैं। सोशल मीडिया पर उनकी आए दिन कोई न कोई तस्वीर या वीडियो सामने आती है। हाल ही में दीपिका ने गणेश चतुर्थी के मौके पर मंदिर जाकर बप्पा का आशीर्वाद लिया। छोटे पर्दे के पॉपुलर टीवी सीरियल मेरी आशिकी तुमसे ही पहचान बनाने वाली टीवी एक्ट्रेस स्मृति खन्ना दूसरी बार मां बन गई हैं। दूसरे बच्चे के रूप में स्मृति ने फिर से लड़की को जन्म दिया है। दीपिका पादुकोण से पहले बच्चे को जन्म देने को लेकर अब स्मृति चर्चा में आ गई है। अजय देवगन की बहुचर्चित फिल्म सिंघम अगेन को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। इस मूवी में कई कलाकारों के कैमियो नजर आने वाले हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर चुलबुल पांडे अवतार में सलमान खान की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जो रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन में उनके कैमियो के बताई जा रही हैं। विक्रांत मासी पहली बार सीरियल किलर की भूमिका में नजर आएंगे। टीवी से लेकर ओटीटी और सिल्वर स्क्रीन तक विक्रांत ने हर प्लेटफॉर्म पर अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया है। इन दिनों उनकी आगामी फिल्म सेक्टर 36 चर्चा में है। फिल्म का ट्रेलर लोगों को खूब पसंद आया है। सेक्टर 36 से पहले उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंसेज पर एक नजर डालिए। मुशीर खान ने दलीप ट्रॉफी में अपने बल्लेबाजी का दम दिखाते हुए 181 रन की पारी खेली और सचिन तेंदुलकर के 33 वर्ष पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त किया। मुशीर दलीप ट्रॉफी पदार्पण पर तीसरा सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उनकी इस पारी से भारत बी ने भारत ए के विरुद्ध पहली पारी में 321 रन का स्कोर खड़ा किया। ऑस्ट्रेलिया टीम इन दिनों स्कॉटलैंड के दौरे पर है। इस दौरान दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की 2-0 सीरीज खेली जा रही है। ग्रेंज क्रिकेट क्लब में आज खेले जा रहे दूसरे 2-0 में ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश ने तूफानी पारी खेली। जोश इंग्लिश ने 210.2 की स्ट्राइक रेट से 49 गेंदों पर 103 रन बनाए। अपनी इस पारी में उन्होंने 7 चौके और 7 छक्के लगाए। मुशीर खान ने दलीप ट्रॉफी भारत बी का प्रतिनिधित्व करते हुए 181 रन की उम्दा पारी खेली। उन्होंने इस दौरान महान सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। मुशीर खान ने दलीप ट्रॉफी में अपना डेब्यू करने वाले बल्लेबाजों में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया। दलीप ट्रॉफी में डेब्यू मैच में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड बाबा अपराजित के नाम दर्ज है। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जो रूट का प्रदर्शन शानदार रहा। वह 2 टेस्ट में 2 शतक लगा चुके हैं। पिछले कुछ समय से रूट टेस्ट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि टेस्ट में जो रूट और विराट कोहली में कौन बेस्ट बल्लेबाज है। ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने इस सवाल का जवाब दिया है। अफगानिस्तान स्क्वाड फॉर वन ऑफ टेस्ट अगेंस्ट न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बीच 9 सितंबर से एकमात्र टेस्ट मैच खेला जाएगा। यह मैच भारत के ग्रेटर नोएडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में खेला जाएगा। इस टेस्ट के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को 16 सदस्यीय अफगान टीम का ऐलान कर दिया है। हशमतुल्लाह शाहिदी टीम की कमान संभाल